नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है वो नहीं होता तो भारत कैसा होता, ये भारतीय उपमहाद्वीप कैसा होता? तो इस वीडियो के अंदर के बारे में बात करेंगे। अगर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर सब कुछ जमा देती, जीवन यहाँ पर मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता। जिस तरह से रूस के अंदर बर्फबारी होती है, वो ठंडी हवाएं यहाँ पहुंचती तो जीवन जीना मनुष्य के लिए कठिन हो जाता। और भारत के अंदर जो मानसून का तंत्र है वो बिल्कुल नहीं होता, मानसूनी हवाएं चलती ही नहीं तो मानसून आता ही नहीं। तो ये पूरी तरह से पूरा परिदृश्य बदलने वाला, जो आज स्थिति है उसका उलट हो जाता। तो हिमालय पर्वत बनने के पीछे भी एक कहानी है। 20 करोड़ साल पहले जो ये भारतीय प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी। वहां से ये प्लेट टूटी और उत्तर के अंदर खिसकनी स्टार्ट हुई। उत्तर के अंदर खिसकती खिसकती ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। उस दोनों प्लेट के टकराने से एक भाग है वो ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठा हुआ भाग हिमालय पर्वत बन गया। वो टक्कर ऐसी थी कि पृथ्वी को मोड़ करके कागज की तरह मोड़ दिया और एक भाग ऊपर उठ गया, वो हिमालय पर्वत बन गया। और उसके बीच में एक गड्ढा था, वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के गाद से भर गया और वहां पर एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान और सिंधु का मैदान कहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर उपजाऊ मिट्टी है और खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर गेहूं और चावल की खेती होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी। हर साल एक नई मिट्टी की परत आती है और जम जाती है और 12 माह से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। इस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये हिमालय पर्वत है वो किसी वरदान से कम नहीं है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों पर इन देशों का, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों का जीवन बहुत हद तक इन पर निर्भर करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी से यहाँ पर खेती होती है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग इन खेती पर निर्भर है। लगभग भारत के अंदर 100 करोड़ लोग हैं, वो इन हिमालय से निकलने वाली नदियों की खेती पर निर्भर करता है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा भाग है वो सिंधु नदी के पानी से सिंचित भूमि होती है, उससे खेती होती है। और बांग्लादेश के अंदर भी भारत से ये नदियां जाती है, गंगा यमुना, उनसे खेती होती है, उनसे नहर निकाली गई है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हिमालय पर्वत के अंदर कई तरह के खनिज निकलते हैं, लकड़ी मिलती है और जड़ी बूटियों का भंडार है। भारत के अंदर पुराने जमाने के अंदर आयुर्वेद जो शास्त्र था, कई जड़ी बूटियां है वो हिमालय पर्वत से मिलती थी। इसके अंदर आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। रामायण के अंदर भी इस पर्वत का उल्लेख आता है कि जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे वो इसे हिमालय पर्वत से लेकर आए थे। तो ये पुराना भारत की संस्कृति के अंदर धार्मिक रूप से भी हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, वो भी हिमालय पर्वत के अंदर है। और भी कई धार्मिक स्थल है वो हिमालय पर्वत के अंदर स्थित है, जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, अमरनाथ हुआ। इस तरह से भारतीयों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र भी ये पर्वत है और जीवन रेखा भी ये पर्वत है, क्योंकि इससे निकलने वाली नदियों से खेती होती है और उस पर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है वो निर्भर है और उद्योगों के लिए पानी मिलता है। और भारत के अंदर जो बिजली बनती है उसके अंदर भी हिमालय से निकलने वाली नदियों का बहुत बड़ा रोल है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो 12 महीने बहती है। 12 महीने बहती है तो उन पर बिजली घर की स्थापना करना आसान हो जाता है, क्योंकि 12 महीने बिजली मिलती रहेगी। और भारत ने कई पावर प्लांट है वहां पर स्थापित किए हैं, जिससे भारतवासियों को बिजली मिलती रहती है और उद्योगों के लिए बिजली मिलती है। तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा महत्व। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां 12 महीने तक है, क्योंकि हिमालय पर जो बर्फ जमी रहती है वो गर्मियों के अंदर पिघलती है और गर्मियों के अंदर भी इन नदियों के अंदर पानी की आवक है वो चालू रहती है। तो इसलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये पर्वत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश और चाइना के लिए भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना के लिए भी नदियां है वो इस भाग में निकलती है, वो चाइना के लिए भी फायदेमंद है। और नेपाल है वो तो हिमालय के अंदर ही बसा हुआ है। नेपाल के लिए बहुत बड़ा पर्यटक उद्योग है, वो हिमालय पर्वत की बदौलत ही लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जो नेपाल की तरफ से रास्ता जाता है थोड़ा आसान है, इसलिए पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर नेपाल के अंदर आते हैं और नेपाल की आय का ये बहुत बड़ा साधन। ये हिमालय पर्वत जितना भारतीय उपमहाद्वीप के लिए फायदेमंद है, अब इस पर्वत के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या है, हिमालय की बर्फीली चोटियां वो बर्फ पिघलता हुआ जा रहा है, उसको जमने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये भारत के अंदर जो मौसम का तंत्र है ये पूरा बिगड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के अंदर वन्य जीव है उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। जो हिमालय पर्वत के अंदर वनस्पति है
उसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।